दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत में हिंदुइज्म के बाद दूसरा सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म मजहब इस्लाम है। इसके बावजूद भी हिंदुइज्म और इस्लाम को मानने वालों में कभी भी यूनिटी नहीं हो पाई। आज के इस एपिसोड में मैं आपको हिंदुइज्म और इस्लाम का कंपैरिजन करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इन दोनों मजाहिब के ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिनके बारे में दोनों मजाहिब के मानने वालों के जहन में कंफ्यूजन है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि वीडियो का मकसद कंपैरिजन बिल्कुल नहीं और न ही किसी मजहब के मानने वाले को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस वीडियो का मकसद रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। इसलिए वीडियो बनाते हुए दोनों मजाहिब का एहतराम खास तौर पर जहन में रखा गया है। हिंदू मजहब की अगर बात की जाए तो हिंदू मजहब में सबसे पहले ब्रह्मा और उनकी बीवी सरस्वती आई थी और इस्लाम के मुताबिक जिस इंसान ने पहला कदम इस दुनिया में रखा था उनका नाम था आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबर और बंदे थे। जन्नत में उनकी ही पसली में से अम्मा हव्वा को पैदा किया गया। इस्लाम में हर साल मुसलमान हज के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म में लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस्लाम में अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले चुनिंदा बंदू को पैगंबर या प्रॉफिट्स कहा जाता है, यानी अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले बंदे अल्लाह ताला के मैसेंजर यानी प्रॉफिट्स थे, जो इंसान ही थे और इंसानों के बीच ही पैदा हुए और इंसानों को अल्लाह से डराने के लिए काम करते रहे। प्रॉफिट्स का काम अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना था। जबकि अगर हिंदुइज्म में देखा जाए तो वेदों में ऋषि मुनि और संतों का जिक्र हुआ है। वेदों में इन्हें भगवान का अवतार नहीं कहा जाता, हिंदू मजहब में इन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता है। स्वामी भास्कर आनंद ने इस थ्योरी को कुछ इस तरह से समझाया है कि भगवान सिर्फ दो वजूहात की वजह से धरती पर अवतार लेते हैं। पहला तो उन्हें सीख देने के लिए और दूसरा उन्हें गुनाहों से आजाद करने के लिए। वो दुनिया में इंसानों की शक्ल में पैदा हुए और वो दुनिया में रहकर यानी प्रैक्टिकल करके समझाते थे। मतलब इनका दुनिया में आना लोगों को इंस्पायर करने के लिए होता है। ये लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते थे। जबकि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 से भी ज्यादा पैगंबर भेजे। जबकि हिंदुइज्म में ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जहाँ पर खुद भगवान दुनिया में इंसान की शक्ल में आते हैं, दुनिया में ही खाते पीते हैं और रहते हैं, जिसे हिंदुइज्म में अवतार कहा जाता है। हिंदुइज्म में बहुत से अवतारों की बात की गई है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत भगवान के अवतार होने को डिफाइन करते हैं, जबकि इस्लाम में प्रॉफिट्स को अल्लाह का अवतार नहीं कहा जाता है। पैगंबर भी इंसान ही होते हैं जो कि अल्लाह के मैसेंजर होते हैं और वो अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाने के साथ साथ खुद भी अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह से मानते हैं। जहाँ कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कुरान को एक किताबी शक्ल दे दी। इसी तरह से हिंदुइज्म में विष्णु भगवान ने जब कृष्ण का अवतार लिया था तो उन्होंने भी अपनी टीचिंग्स को किताब में लिखवाया था। हिंदुइज्म में आप भगवान को दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, एक है सगुण ब्राह्मण और दूसरे पर है निर्गुण ब्राह्मण। हिंदुइज्म में भगवान को पाने के लिए सगुण ब्राह्मण यानी अपने जहन में भगवान का ख्याल लाना होता है और फिर अपने जहन को उस ख्याल पे मरकूज करना होता है, यानी ध्यान लगाया जाता है, जिसे निर्गुण ब्राह्मण कहा जाता है। सगुण ब्राह्मण और निर्गुण ब्राह्मण से ही आइडियल वर्शिप का कंसेप्ट बना था। यानी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक असल भगवान के बजाय उसकी मूर्ति या फिर उसकी तस्वीर को पूजा जाता है और ये सब लोग इसलिए करते हैं ताकि रियल भगवान को पाया जा सके। पहले हिंदू भगवान की पूजा करने के लिए सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाया करते थे, बाद में ये कॉमन प्रैक्टिस बन गया। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। मतलब उन्हीं से सारी दुनिया की चीजें बनी हैं, हम इंसान भी। इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको कुरान में भी मिलता है, जिसमें क्लियर तौर पर लिखा गया है ही क्रिएटेड ऑल पीपल, यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया है। सूरह अल अनाम में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने ही सबको बनाया है, जो किसी को नजर नहीं आता लेकिन वो सबको देख रहा है। वो हर एक चीज में मौजूद है, हर जर्रे में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सगुण ब्राह्मण दुनिया के तमाम इंसानों में भी है। जिस तरह से हिंदुइज्म में भगवान की तस्वीर या उसकी मूर्ति को पूजा जाता है, वैसे ही इस्लाम में इन सारी चीजों से मना किया गया है। ना तो कोई अल्लाह ताला की तस्वीर है और ना ही कोई छवि। इसके बावजूद भी अगर अल्लाह की कोई छवि या फिर तस्वीर बनाकर पूजता है तो उसे मुशरिक कहा जाता है और यही वो सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। इसके अलावा वेदांता में मेडिटेशन के 3 स्टेजेस हैं, धारण, ध्यान और समाधि। और कुरान में भी सच की रियलाइजेशन की 3 स्टेजेस हैं, ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन। जब इंसान अपने भगवान या फिर अल्लाह को पुकारता है तो हिंदुइज्म में उसे जप और इस्लाम में उसे जिक्र कहा जाता है। कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरह के होते हैं, जाहिरी और बातनी। जाहिरी जो आप जोर जोर से कहते हैं और बातनी या फिर खाफी, जिसके जरिए इंसान दिल में अल्लाह ताला को पुकारता है। जबकि सूफीइज्म में इसका तीसरा तरीका भी होता है, जिसे सुल्तानुल अज़कर कहा जाता है। इसमें भी अल्लाह ताला को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान सिर्फ दिल में ही अल्लाह को पुकारता है। जबकि हिंदुइज्म के मुताबिक जप यानी जिक्र को 3 तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे पहला तरीका है वाचिका जप, जिसमें आप जोर जोर से भगवान को पुकारते हैं। दूसरा है अपमशु जप, जिसमें हिंदू होठों से भगवान का नाम लेते हैं। और तीसरा है मानसा जप,
जिसमें हिंदू दिल में भगवान को पुकारते हैं। जिस तरह से इस्लाम में हज होता है, इसी तरह से हिंदुइज्म में तीर्थ यात्रा होती है। हिंदुइज्म में चैरिटी को दान कहा जाता है, जबकि इस्लाम में इसी चैरिटी को ज़कात कहा जाता है। और इस्लाम में ज़कात इसलिए दी जाती है ताकि उनके पास जो भी दौलत है वो प्यूरिफाई हो जाए। इस्लाम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट औरतों को दी जाती है और खास तौर पर कुरान में माँ बाप को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। दुनिया में इस्लाम ही ऐसा मजहब है जो औरतों को सबसे ज्यादा राइट्स देता है, जबकि इस्लाम के बारे में बहुत ही गलत कंसेप्ट रखे जाते हैं कि औरत को इस्लाम बंद करके रखता है, यानी उनको 4 दीवारी में रखा जाता है। तो आपकी क्लियरेंस के लिए बता दिया जाए कि लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन थी। आजकल के लोग अपने फायदे के लिए मजहब में मौजूद दूसरों के हुकूक ही बदल देते हैं। इस्लाम औरतों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है, जबकि हिंदुइज्म में भी एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि हिंदू औरतों को आजादी नहीं है और हिंदुइज्म ने औरतों को बांध रखा है। तो आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। पुराणों के मुताबिक सती और पार्वती ने अपने शोहर यानी अपने हस्बैंड्स को खुद चुना था। महाभारत में लक्ष्मी जी ने विष्णु को इसलिए छोड़ दिया था कि उनके साथ अदब से बर्ताव नहीं किया गया था। इसी तरह से गंगा और सरस्वती ने शादी करने के लिए बहुत सी शर्तें रखी थीं, जो आज की औरतों के लिए पॉसिबल नहीं है। और आपने स्वयंवर का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, जिसमें औरतें अपने शोहर को खुद चुनती थीं, और वो शोहर जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। इस्लाम में अल्लाह की खातिर रोजा रखा जाता है, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में दिन भर इंसान भूखा रहता है। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी औरतें अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो सके। इसके अलावा इस्लाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में हर साल हज के मौका पर कुर्बानी की जाती है, यानी जानवर को ज़िबा किया जाता है। जबकि हिंदुइज्म में भी बलि दी जाती है, जिसमें किसी भी जानवर को झटका देकर मार दिया जाता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अपने भगवान को खुश किया जा सके। हिंदू गाय को माता मानते हैं, जबकि मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस्लाम और हिंदुइज्म में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।